तादाद तो इतनी है कि आप गिन नहीं सकेंगे। कल की रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का एक ऐतिहासिक जमावड़ा होगा। कन्नौज और आगरा की रैली देखकर कि यहाँ पे ज्यादा भीड़ की संभावना है, तो उसी तरीके से वो बात कर रहे थे। आजाद साहब खड़े हैं वहाँ सब लोग उनको सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए इस मैदान में आए। भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को हम सब लोग मिलकर, पूरा बहुजन समाज मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैदान वही है, खलीलाबाद में जूनियर हाई स्कूल मैदान। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है खलीलाबाद मैदान में, जहां पर 8 फरवरी को सांसद चंद्रशेखर आजाद की बड़ी ऐतिहासिक रैली होने रही है और यही वो ग्राउंड है। आप देख सकते हैं तैयारियों को लेकर के यहाँ पर पदाधिकारियों का जो है जवाबड़ा वो धीरे धीरे लोगों का यहाँ पहुंचता जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी किस तरह तमाम तरह की अड़चनें डाली जा रही थी, लेकिन अब 8 फरवरी को यहाँ पर सांसद चंद्रशेखर आजाद की एक हुंकार गूंजने वाली है और इसको लेकर के तैयारियां भी यहाँ पर बड़ी जोर शोर से होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ पहुंच चुके थे और एक बार उनसे जानकारी करेंगे कि आज जो तैयारियां जो चल रही है, जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ रुझान है। यहाँ पर तमाम पदाधिकारी हैं जो वो यहाँ पहुंच चुके हैं। 8 फरवरी को लेकर के यहाँ पर सांसद चंद्रशेखर आजाद की एक हुंकार गूंजेगी, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? आज यहाँ पर जिस तरह से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी कल यही हुंकार गूंजेगी 8 फरवरी को एक ऐतिहासिक रैली, इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? तैयारियां हमारी बहुत जोरों पर है और परमिशन इस मैदान का मिल चुका है जी। हम सब लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंट का काम और सब चीजें हमारी सब टीमें एक्टिव हो चुकी हैं और कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी इसी मैदान से दहाड़ेंगे, बहुजन समाज की आवाज बनेगी। क्या कुछ संदेश रहेगा यहाँ से? संदेश यही कल का रैली है, आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ। और इस रैली में इस देश के शोषित, वंचितों, दलित, पिछड़े और मुसलमानों की आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी कल आएंगे, उनकी बातें रखेंगे और जो संविधान में हमारे हक और अधिकार लूटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाए जा रहे हैं, उन अधिकारों के प्रति जो बहुजन समाज को सचेत करेंगे। तो आगरा के अंदर और इधर मुजफ्फरनगर के अंदर पीछे जो 3-4 रैलियां हुई है, वहां पर काफी हजारों लाखों की संख्या में आजाद समाज पार्टी के समर्थक जुटे हैं। तो यहाँ पर क्या माहौल रहने वाला है कल का? यहाँ पे भी जो है काफी गहमी रहेगी। कल आपने देखा होगा खाली परमिशन का ये हुआ कि प्रशासन लेट लतीफ कर रहा था थोड़ा सा परमिशन में, फिर भी हमारे कार्यकर्ता बेचैन थे, लेकिन किसी के उसमें जो है आज हम लोग को ये परमिशन मिल चुका है और यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आएंगे। जहाँ जहाँ पे शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, जहाँ पे जिनके साथ अन्याय और अत्याचार, वहाँ जहाँ पे आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद साहब खड़े हैं, वहाँ सब लोग उनको सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए इस मैदान में आएंगे। और मैदान वही है, खलीलाबाद में जूनियर हाई स्कूल मैदान है और इसी मैदान में कल रैली आयोजित। जो दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए कैसे कैसे यहाँ तक खलीलाबाद मैदान तक पहुँचने के लिए क्या लोकेशन किस तरह से आया जाए, थोड़ा सा एक बार सभी दर्शकों को बताएं। ये दूर दराज क्षेत्रों से अगर आदमी गोरखपुर की तरफ से आ रहा है तो गोरखपुर और बस्तीवाल मार्ग है जो लखनऊ की तरफ जाता है। अगर लखनऊ से आदमी आ रहा है तो लखनऊ से अयोध्या होते हुए, बस्ती होते हुए संत कबीर नगर है, खलीलाबाद, यहाँ पे मुख्यालय पे आना है। तो प्रशासन ने इतनी आनाकानी क्यों की परमिशन देने में? आनाकानी परमिशन हम लोगों ने अपना जो भी समय निर्धारित समय होता है, हम लोगों ने करीब 20 दिन पहले ही परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाल दी थी। अब प्रशासनिक रवैया क्या था, कैसे उनकी कार्यशैली है, अपने हिसाब से वो चीजें कर रहे थे। वो डरे हुए थे कन्नौज और आगरा की रैली देखकर कि यहाँ पे ज्यादा भीड़ की संभावना है, तो उसी तरीके से वो बात कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे। लेकिन हाँ, बातचीत सार्थक रही। अब बातचीत के उपरांत प्रशासन ने यहाँ की अनुमति दे दी। तो आने वाले समय का क्या माहौल नजर आ रहा है 2027 के लिए? आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को हम सब लोग मिलकर, पूरा बहुजन समाज मिलकर उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनाकर जो वर्षों से राजनीति में घोटाला हुआ है, जो आरक्षण की लूट हुई है, जो दलितों, शोषितों, वंचितों, मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों को छीना गया है, उन अधिकारों को हम सब दिलवाने का काम करेंगे। कितने लोगों की तादाद यहाँ पहुँचने की उम्मीद है? तादाद तो इतनी है कि आप गिन नहीं सकेंगे। कल की रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का एक ऐतिहासिक जमावड़ा होगा और ये खलीलाबाद की धरती, संत कबीरदास जी की ये धरती, पावन धरती, ये गवाह बनेगी भाई चंद्रशेखर आजाद साहब की एक रैली एकदम ऐतिहासिक। बहुत तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो साथी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और यही जो ग्राउंड है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यही जो ग्राउंड है, यहाँ पर सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। तैयारियां का जो है रुझान वो शुरू हो चुका है और जहाँ पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक आप देख रहे हैं कि इस ग्राउंड में जो है सभी जो भी हमारे साथी हैं
कल जो है 12 बजे रात तक जो है प्रयासरत रहे जो है परमिशन को लेकर के, लेकिन प्रशासन के द्वारा परमिशन मिल चुका है। और प्रशासन को थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि हम लोगों की जो ये लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, भाईचारा पैदा हो इस देश में, सबको सम्मान मिले, सबकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें और इस देश में जो है सबको हक अधिकार मिले। हम लोग कोई अपराध का काम थोड़ी कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रशासन को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है तमाम कार्यक्रम कन्नौज में हुआ, अभी देखिए आगरा में हुआ, फिर यहाँ जो है संत कबीर नगर जिले में जूनियर हाई स्कूल पर होने जा रहा है। हम लोग शांति व्यवस्थित तरीके से जो इस कार्यक्रम को करेंगे, इस रैली को करेंगे। और हम लोगों का ये मकसद नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाया जाए या किसी को जो है किसी तरह का जो है नुकसान पहुंचाया जाए। हम लोग जो है भाईचारा यहाँ पैदा करना चाह रहे हैं और इसी विषय को लेकर के यहाँ संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ एक जो है सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट पर जो है ये महासभा होनी है। तो लगातार आजाद समाज पार्टी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि इस देश में जो शोषण हो रहा है, आज इस जो है बहुजन समाज से निकल करके, गरीब परिवार से निकल करके, जो हम लोग आदरणीय वर्तमान नगीना आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साहब निकल करके गरीबों, शोषित, वंचित की आवाज बने हैं। इस पूरे देश में भीम आर्मी की नींव डाल करके फिर आजाद समाज पार्टी को जो है इस देश में स्थापित करके जो है इसकी नींव डाल करके कोने कोने में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं। इसका मेन मिशन मोमेंट यह है कि शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित और जिनका जो है संविधान में हक अधिकार का शोषण हो रहा है उसको बजाना और साथ साथ इस देश में सत्ता में आकर के सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना। समाजवादी पार्टी के एक नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रहा है, इसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद का महासैलाब जो बढ़ रहा है, जो वोट ग्राफ बढ़ रहा है, वो एक दिन सपा को बर्बाद कर देगा। इस पर क्या कहना है? हम लोगों का कोई मकसद नहीं है कि हम लोग किसी पार्टी के ऊपर टिप्पणी करें। हम लोगों का मकसद यह है कि हम लोग मेहनत करके, संघर्ष करके इस बहुजन समाज और मान्यवर कांसीराम साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये संघर्ष और मेहनत की देन है, भाई के संघर्ष और मेहनत की देन है। और यहाँ जो छोटे छोटे और बड़े कार्यकर्ता संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं, सबकी देन है कि हम लोग अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इतिहास भी बनेगा। सपा की बात नहीं, भाजपा की बात नहीं, हम सारी पार्टी की बात कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस देश की होगी। तो 11 फरवरी को महाआंदोलन होने जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उसको लेकर के यह है कि जो यूनिवर्सिटी में यूजीसी बिल का जो मामला है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो मामला है, इस मामले में आप जान रहे हैं जो सारी बातें उसमें है कि जैसे यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, शैक्षिक उनके साथ शोषण ना हो, बहनों के साथ शैक्षिक शोषण ना हो, इन सब बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11 तारीख का जो आंदोलन का घोषणा किया है। जो उनका जो है आज्ञा होगा, उस आज्ञा के हिसाब से हम लोग अपना जो है तन मन धन से पूरा समर्थन रहेगा। क्योंकि उसमें जो है शिक्षा से लेकर के जितने भी विद्यार्थी हैं, शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित, हर समाज के लोगों का जो है हक अधिकार की बात है। तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप सभी ने कल 8 फरवरी को सांसद चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, किस तरह की तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। यहाँ लोग आना चालू हो गए हैं लोग। चलो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और तैयारियों को लेकर के यहाँ पर आना जाना लोगों का स्टार्ट हो गया। यहीं सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने यहाँ मंच लगेगा, टेंट का सामान आना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि तैयारियां बहुत ही जोर शोर से होना स्टार्ट हो गया है। और लाखों की तादाद में यहाँ पर सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे। कल यहाँ से एक सियासी संकनाद होगा। इसके बाद में 8 फरवरी की ऐतिहासिक रैली के बाद में, यानी खलीलाबाद में 8 फरवरी की रैली के बाद में, और 11 फरवरी को सांसद चंद्रशेखर आजाद यूजीसी के समर्थन में और दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ